Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic or discussion is amensalism. It is the one type of population interaction that we are going to learn about amensalism and different examples of amensalism. This is going to be a very important topic because question has come from this amensalism many times and question in future also we will see from this topic amensalism in NEET exam. Therefore watch the video till the end to learn all the points. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाला एक नया टॉपिक हमारा टॉपिक का डिस्कशन है एमेंसिलिज्म, जो कि एक टाइप का पॉपुलेशन इंटरेक्शन है। साथ में इसके एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं और यहाँ पे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन एमेंसिलिज्म से आया है बेटा, इसलिए यहाँ पे आगे भी फ्यूचर में इस तरह क्वेश्चन फिर से देखे जा सकते हैं। एमेंसिलिज्म के टॉपिक भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखना है, ध्यान से देखना है, सब बातें आपको समझ में आ जाएंगी। माय नेम इज़ दीपक लाठर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बेटा देखो, एमेंसिलिज्म एक टाइप का पॉपुलेशन इंटरेक्शन है। इससे पहले हमने 6 टाइप की पॉपुलेशन इंटरेक्शन जो पढ़ लिए, इसमें म्यूचुअलिज्म, प्रोटोकॉपरेशन, कमेंसिलिज्म, कॉम्पिटिशन, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म और लास्ट को हमारा कौन सा है एमेंसिलिज्म। एमेंसिलिज्म में क्या होता है बेटा, जिसमें एक स्पीसीज जो है हार्म्ड होता है, दूसरा ना हार्म होता है ना बेनिफिट होता है। जिसमें एक को क्या होता है बेटा, हार्म होता है, दूसरे को न्यूट्रल रहता है, तो ऐसा इंटरेक्शन क्या कहलाता है एमेंसिलिज्म। तो वन स्पीसीज हार्म्ड, इसलिए इसके एक के लिए क्या होगा बेटा नेगेटिव, दूसरे स्पीसीज के लिए क्या होगा, स्पीसीज नाइदर हार्म नॉर बेनिफिट, उसके न्यूट्रल होगा, इसको बोलते हैं एमेंसल। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये ऐसा केमिकल बनाएगा ये जिसकी वजह से ये स्पीसीज को हार्म हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे एमेंसिलिज्म। तो यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है, इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन विच वन स्पीसीज इनिबिट्स द ग्रोथ ऑफ अदर स्पीसीज। इसमें ऐसा इंटरेक्शन है बेटा जो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में, इसमें एक स्पीसीज कुछ ऐसा केमिकल बनाता है जिसके से ग्रोथ ऑफ अदर स्पीसीज रुक जाती है। तो ये कैसे करता है, बाई सिक्रेटिंग सर्टेन केमिकल्स। तो केमिकल सिक्रेट करके जो है इस इंटरेक्शन में बेटा ये दूसरे स्पीसीज की ग्रोथ को इनिबिट करने का काम करता है। जैसे माइक्रोब में भी होता है कि कोई एक स्पीसीज जो है कोई केमिकल बनाता है दूसरे स्पीसीज के लिए, जो क्या है वो हार्मफुल हो जाता है और इनिबिट कर देता है वो केमिकल दूसरे स्पीसीज की ग्रोथ को। इसलिए ये एग्जाम्पल एमेंसिलिज्म में आता है। तो कॉमनली बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, एलिलोपैथी जो प्लांट्स के लिए बोलते हैं, एंटीबायोसिस भी बोल सकते हैं, इसको बायोलॉजिकल एंटागोनिज्म भी बोल सकते हैं बेटा। तो यहाँ पे ये इसी के नाम है सारे एमेंसिलिज्म के। तो एमेंसिलिज्म के एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल आपको याद रखना है। जैसे पेनिसिलियम बेटा, पेनिसिलियम सीक्रेट करता है पेनिसिलिन। तो पेनिसिलियम जो है, पेनिसिलियम एक जीनस का नाम है बेटा, ये फंजाई है एस्कोमाइसिटीज। और ये क्या करेगा बेटा, पेनिसिलिन केमिकल बनाएगा। ये केमिकल इनिबिट करता है ग्रोथ ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया को। तो एक फंजाई के द्वारा बनाया गया केमिकल बहुत सारे बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। तो यहाँ पे इस स्पीसीज़ को जो है इससे क्या हुआ, ना तो फ़ायदा हुआ ना नुकसान, तो इसके न्यूट्रल है और बैक्टीरिया के लिए हार्मफुल, लेकिन बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देगा। तो इसलिए एग्जांपल किसका हो गया बेटा, एमेंसिलिज्म का। तो बहुत सारी एंटीबायोटिक्स जो है वो किसका एग्जाम, क्वेश्चन यही आता है बेटा एमेंसिलिज्म का एग्जाम्पल कौन है, बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, एंटीबायोटिक्स। क्या है एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स जो एक ऑर्गेनिज्म बनाए गए केमिकल हैं उसके लिए तो वो ना हार्म करती ना बेनिफिट, दूसरे स्पीसीज की ग्रोथ को रोकती हैं, इसलिए दूसरे के लिए हार्मफुल है, इसलिए लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया ग्रोथ रुक जाती है बेटा। किसकी वजह से, पेनिसिलिन जो पेनिसिलियम फंगस ने बनाया था और बैक्टीरिया ग्रोथ को रोकने का काम करता है। तो ये एमेंसिलिज्म का बेस्ट एग्जाम्पल है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। सेकेंड है स्ट्रेप्टोमाइसिस, जो कि बैक्टीरिया है बेटा, और ये एक्टिनोमाइसिटीज है जो प्रोड्यूस करता है वाइड रेंज ऑफ केमिकल, बहुत सारे केमिकल बनाता है दैट इनिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनिबिट करने का काम करता है बेटा। स्ट्रेप्टोमाइसिस खुद बैक्टीरिया है और खुद ऐसा केमिकल बना करके दूसरे टाइप के बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने का काम करता है। और वो भी कौन से बैक्टीरिया बेटा, जो कि ह्यूमन्स में बहुत सारे डिजीज कॉज करते हैं, उन बैक्टीरिया को मार सकता है। इसलिए स्ट्रेप्टोमाइसिस के द्वारा बनाया गया केमिकल हम एंटीबायोटिक की फॉर्म में यूज़ करते हैं बेटा। तो सच केमिकल्स आइसोलेटेड फ्रॉम दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसिस यूज्ड एज एंटीबायोटिक्स, इनको दवाई की फॉर्म में खाते हैं बेटा। इसके द्वारा बनाए गए केमिकल स्ट्रेप्टोमाइसिस के द्वारा, जो कि वाइड रेंज ऑफ, तो यहाँ पे क्वेश्चन यही आया हुआ है, कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है या केमिकल है जो कि वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया को मार सकता है। तो यहाँ पे स्ट्रेप्टोमाइसिस जो है वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, क्योंकि बेटा इसके द्वारा बनाया गया केमिकल वाइड रेंज में काम करता है, तो इनिबिट करता है बहुत सारे बैक्टीरिया की ग्रोथ को। तो क्यूरिंग करने के लिए, जो बैक्टीरिया डिजीज कॉज करते हैं उसकी क्यूरिंग करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस केमिकल को
एज ए एंटीबायोटिक दवाई की फॉर्म में खा सकते हैं। तो वाइड रेंज ऑफ केमिकल किसके द्वारा बनाए जाते हैं बेटा, स्ट्रेप्टोमाइसिस के द्वारा। तो ये एमेंसेलिज्म का एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोमाइसिस, और ये बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है जो कि ह्यूमन्स में डिजीज कॉज करते हैं। तो इस केमिकल को हम क्या कर सकते हैं, आइसोलेट करके इसको एंटीबायोटिक्स की फॉर्म में पैक करके प्रोसेस करके डाउनस्ट्रीम जो है प्रोसेस करके और फिर वहाँ पे पैकिंग के बाद में क्यूरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं बेटा। तो एमेंसेलिज्म का एग्जाम्पल हो जाएगा ये वाला भी स्ट्रेप्टोमाइसिस। ये दोनों समझ में आ गई। पेनिसिलिन की जो है पेनिसिलियम के द्वारा बनाया गया और स्ट्रेप्टोमाइसिस के द्वारा बनाए गए केमिकल जो है दूसरे बैक्टीरिया ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं। ये दोनों एमेंसेलिज्म का। ऐसे ही बेटा रूट्स ऑफ जुगलन्स निग्रा ब्लैक वॉलनट प्लांट है। ये जुगलन्स निग्रा की रूट जो है बेटा केमिकल सिक्रेट करती हैं। एक केमिकल उसको क्या बोलते हैं, जुगलॉन, सोइल के अंदर सिक्रेट कर देती हैं विच इज़ टॉक्सिक टू द अदर प्लांट लाइक एप्पल और अल्फा बेटा। इसके आसपास जो है ब्लैक वॉलनट के आसपास जो है कि सोइल्स में ये केमिकल रिलीज होगा रूट्स के द्वारा, जुगलॉन केमिकल्स। तो इसकी वजह से क्या होगा बेटा, ये दूसरे प्लांट को, एप्पल को, अल्फा को आसपास वाली सोइल में ग्रो करने से इनिबिट करेगा, इनकी ग्रोथ को रोकने का काम करेगा। तो बेटा ये बहुत ध्यान रखा जाता है, जहाँ पे ब्लैक वॉलनट के प्लांट है वहाँ पे एप्पल के प्लांट ना लगाए जाएँ, अल्फा ना लगाया जाए, क्योंकि इनकी ग्रोथ को रोक के हुए देखा गया है। तो जहाँ ब्लैक वॉलनट ग्रो करता है बेटा उसके आसपास एप्पल के प्लांट ग्रो नहीं कर पाते हैं, अल्फा ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि इसके द्वारा रिलीज किया केमिकल ऐसा काम करता है जो कि इनकी इनिबिट कर देता है ग्रोथ को। तो कौन सा पार्ट, रूट वाला पार्ट से सीक्रेट होता है, सोइल में रिलीज होगा बेटा, और वो केमिकल फिर एप्पल की रूट या अल्फा के लिए हार्मफुल होगा। नेक्स्ट है बेटा कॉन्वोल्वुलस अर्वेंसिस इनिबिट करता है ग्रोथ ऑफ वीट। तो ये अगर मान लो ये प्लांट जो है ग्रो कर रहा है अपने खेत में, तो वहाँ पे वीट की ग्रोथ नहीं हो पाएगी बेटा, क्योंकि ये एक ऐसा केमिकल सिक्रेट करेगा जिसकी वजह से ग्रोथ ऑफ वीट रुक जाएगी और हमारे जो है वीट के प्लांट अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन लॉस होगा, हमारी क्रॉप्स ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है, कोई भी ऐसा वीड या हार्मफुल सब्सटेंसेस या केमिकल रिलीज़ करने वाला कोई भी प्लांट या वीड ना ग्रो करे, ताकि हमारी क्रॉप को कोई नुकसान ना हो। तो बेटा यहाँ पे कॉन्वोल्वुलस अर्वेंसिस जो है केमिकल रिलीज करता है जो कि इनिबिट करता है ग्रोथ ऑफ वीट प्लांट की, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एमेंसेलिज्म का एग्जांपल है बेटा ये भी। तो जितनी एंटीबायोटिक्स हैं वो भी मोस्टली किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को रोक देती हैं ग्रोथ को, तो वो एमेंसेलिज्म का एग्जाम्पल है। इसके अलावा बेटा हमने यहाँ पे देखा रूट्स ऑफ जुगलन्स निग्रा जो है ये कि जुगलॉन केमिकल रिलीज करके इनिबिट करता है ग्रोथ ऑफ एप्पल अल्फा में सोइल में ग्रो करने से रोक पाता है, और कॉन्वोल्वुलस अर्वेंसिस जो है वीट की ग्रोथ को रोकने का काम करता है। तो बेटा ये एग्जाम्पल एमेंसेलिज्म के कौन कौन से आपको ये याद रखना जरूरी है। पहला एग्जाम्पल पेनिसिलियम के द्वारा पेनिसिलिन बनाया जाना, और स्ट्रेप्टोमाइसिस के द्वारा बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ केमिकल, यही एग्जाम में आया हुआ है, बहुत बार यही आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ डेफिनेटली ये स्ट्रेप्टोमाइसिस आएगा। ये वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन या वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया कौन मार सकता है, वाइड रेंज ऑफ केमिकल कौन प्रोड्यूस कर सकता है, दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसिस। फिर रूट्स ऑफ जुगलर निग्रा वाला भी आ सकता है, ब्लैक वॉलनट जो कि एप्पल अल्फा ग्रोथ को रोकता है बेटा, केमिकल का नाम आ सकता है जुगलॉन, और कॉन्वोल्वुलस अर्वेंसिस वीट की ग्रोथ को रोकने का काम करता है। तो ये सारे एग्जाम्पल एमेंसेलिज्म के हैं, इनमें से कोई भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है बेटा एमेंसेलिज्म का एग्जाम्पल कौन सा है। और एमेंसेलिज्म में क्या होता है बेटा, एक स्पीसीज हार्म होता है, दूसरा न्यूट्रल रहता है। तो यहाँ पे एक के लिए नेगेटिव, दूसरे के लिए न्यूट्रल का साइन यहाँ पे बनाया हुआ है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट एमेंसेलिज्म के बारे में। मुझे उम्मीद है सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।